नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा बाज वाला लेकर आया हूँ। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी द्वारा रचित बहुप्रसिद्ध पुस्तक पांच पांडव कृष्णावतार खंड 3 से। यह पुस्तक द्रौपदी स्वयंवर से लेकर हस्तिनापुर और श्री कृष्ण के सफल योगदानों के अलावा कहीं दूर तक फैला हुआ है। इस पुस्तक में हम कई कहानियों का गुच्छा लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है दुर्योधन का भय। कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर से 1 योजन दूर ऊंची पद मर्यादा वाले 3 व्यक्ति गंगा तट पर बैठे किसी गंभीर विषय पर बातें करने में तल्लीन थे। वे अभी भी आखेट से लौटे थे, क्योंकि उनके धनुष बाण पास ही पड़े हुए थे। बातचीत करने के साथ ही उनका खाना पीना भी चल रहा था। कुछ दूर 2 रथ खड़े थे, जिनके घोड़े खोल दिए गए थे और चल रहे थे। साथ ही उनके सारथी घुटनों के बल बैठे अपने स्वामियों के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। रथों के समीप एक बैलगाड़ी पर 2 मरणासन मृग पड़े थे, जिनके घावों से रक्त स्राव हो रहा था। उन तीनों में अधिक आयु वाला व्यक्ति ठिगना, स्थूल और सुदर्शन था। उसकी दाढ़ी सलीके से कटी संवरी थी, आंखें छोटी और गोल थीं, गाल उभरे हुए थे और उसके अधरों पर संतोष की मुस्कान थी। अपने युवा साथियों के सामने अधलेटी स्थिति में टिका वह अपना पेय पी रहा था। वह रानी गांधारी का छोटा भाई शकुनी था। वह हस्तिनापुर का जाना माना व्यक्ति था और संभवतः सर्वाधिक घृणा का पात्र भी। धृतराष्ट्र और गांधारी का ज्येष्ठ पुत्र तथा हस्तिनापुर का नवनियुक्त युवराज दुर्योधन रूपवान और ऊंचे कद का था। उसका गठीला शरीर और उभरी हुई मांसपेशियां मल विद्या में उसकी दक्षता और गदा संचालन में निपुणता का प्रमाण थी। जब वह दृढ़ता से कोई बात कहता तो उसके विशाल और बुद्धि दीप्त नेत्र तीव्रता से चमक उठते थे। अपनी राजकीय मर्यादा के अनुरूप उसने अपनी कलाइयों, भुजाओं तक कंठ में मूल्यवान आभूषण पहन रखे थे। उसका रत्न जटित मुकुट उसके पास ही रखा हुआ था। तीसरा व्यक्ति सूत पुत्र कर्ण था, जिसे दुर्योधन ने राजोचित पद प्रतिष्ठित किया था। वह बड़ा रूपवान, सुगठित शरीर वाला और कोमल था। उसकी आकृति पर साहस तथा सत्य निष्ठा की छाप थी और चमकदार आंखों में दुर्लभ बुद्धिमत्ता भरी थी। जो आभूषण और मुकुट उसने धारण कर रखा था, उससे दुर्योधन की अपेक्षा निम्न पद मर्यादा का आभास मिलता था। सहमति की अपेक्षा अपने मामा की ओर देखते हुए दुर्योधन ने कहा, मुझे इस समय उस ग्वाले का आना अच्छा नहीं लग रहा। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। हो सकता है कि वह संकट का कारण बने। शकुनी मुस्कुराया। वह भूमि पर थोड़ा उठंग गया और इत्मीनान से प्याले के घूंट पेय पिया। वह मुझे भी पसंद नहीं है, अभी या कभी भी। उसने कहा, किंतु तुम उसे गाला कहो, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। दुर्योधन, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो उसे प्रशंसाओं से ढक देना ही सबसे अच्छा है। कर्ण जो उठंगा हुआ था उठ बैठा। उसने पूछा, कृष्ण हमारा क्या अनिष्ट कर सकता है? दुर्योधन बोला, तुम उसे नहीं जानते कर्ण। वह सब कुछ जानता है और कुछ भी कर सकता है। यादवों का ऐसा ही विश्वास है। वे सभी उसके हाथ के कठपुतले हैं। ऐसा नहीं लगता कि अपने फुफेरे भाइयों को निर्वासित करने के लिए वह हमें क्षमा कर देगा। शकुनी की आंखों में एक कुटिल मुस्कान उभरी। उसने कहा, वह इस बात का पता लगाने की भी चेष्टा कर सकता है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। कर्ण ने कहा, उनकी मृत्यु हो चुकी है और विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। उसकी बात समाप्त हो गई है। दुर्योधन ने कहा, मैं कृष्ण को जानता हूँ। यदि मुस्कुराता हुआ शैतान हो सकता है तो वह वही है। शकुनी ने छेड़ने वाली दृष्टि से अपने भांजे की ओर देखकर कहा, कृष्ण ने अनेक असाधारण कार्य किए हैं। कुछ लोग तो उसे भगवान ही मानते हैं। उसने दुर्योधन को चिढ़ाने के लिए कहा। दुर्योधन की आंखें क्रोध से जल उठी। उसने कहा, यह सब बकवास है। वह युद्ध कर सकता है, छल कपट कर सकता है, खा पी सकता है और प्रेम कर सकता है। वह बूढ़ी औरतों से गप्पे लड़ा सकता है और बच्चों के साथ खेल सकता है। कौन कहता है कि वह भगवान है? किंतु भगवान हो न हो, इतनी दूर से उसे यहाँ आने की आवश्यकता ही क्या है? मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है कि वह केवल शोक प्रदर्शन करने के लिए आ रहा है। शकुनी हंसा और अपने भारी भरकम हाथ से दुर्योधन के घुटने पर थपथपाता हुआ बोला, प्यारे भांजे, अब तुम फिर घबराने लगे। जिस बात पर तुम्हें विश्वास न हो उसके बारे में सदा यह कहो कि तुम उस पर विश्वास करते हो। मान लो कि हम कृष्ण को भगवान स्वीकार कर भी लेते हैं, तो भगवान क्या कर सकता है? क्या वह पांडवों को फिर से जीवित कर सकता है? और स्मरण रखो कि भगवान भी उसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं जो उनकी अधिकाधिक चाटुकारिता करता है।
दुर्योधन बोला, दुर्भाग्य की बात यह है कि उसके संबंध में पितामह के बड़े ऊंचे विचार हैं। पिछली रात वे पिताजी को कृष्ण की वीरता की बातें सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि एकमात्र कृष्ण ही ऐसा है जो इस भ्रष्ट संसार में किसी सीमा तक धर्म का परिवर्तन कर सकता है। भला ऐसे मंदमती बुढ़े का क्या किया जा सकता है? कर्ण ने पूछा, पितामह को ये सारे संवाद कहाँ से मिलते रहते हैं? दुर्योधन ने उत्तर दिया, विदुर ही ये सारी गप्पे पितामह तक पहुंचाते होंगे। शकुनी ने भांजे की ओर आंख का संकेत किया और मुस्कुराते हुए कहा, संत लोग सदा दुखदायी होते हैं, उनसे न तो छुटकारा पाया जा सकता है न उनका विश्वास ही किया जा सकता है। कर्ण ने कहा, किंतु मुझे तो स्वयं देखना यह है कि यह कृष्ण है कैसा। दुर्योधन ने कहा, पिताजी राजोचित सम्मान के साथ उसका स्वागत करना चाहते हैं, उसे इतना महत्व देने की आवश्यकता क्या है? शकुनी ने कहा, वत्स, धूमधाम से किसी का स्वागत करने से कुछ बिगड़ता नहीं, यह उसे मूर्ख बनाता है और बुद्धिहीन लोग उससे प्रसन्न होते हैं। किंतु मैं अनुमान कर सकता हूं कि इतने सारे यादव योद्धाओं को साथ लेकर वह यहाँ क्यों आ रहा है। क्यों? कर्ण ने पूछा और फिर स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दिया। जरासंध के भय से यादवों के साथ भागकर उसे द्वारका में शरण लेनी पड़ी थी। अब उसे ऐसा लगता है कि आर्यावर्त के राजाओं के बीच स्थान बनाने जैसी शक्ति उसने प्राप्त कर ली है। कर्ण, तुम थोड़े ठंडे मन से सोचो। शकुनी ने कहा, राजाओं के स्थान पाने के लिए उसे प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं कि गोमंतक में उसने जरासंध को पराजित किया था, कुंडिनपुर में रुक्मिणी का स्वयंवर रुकवा दिया था, जरासंध को चकमा देकर वो यादवों को सकुशल द्वारका ले गया था। एकत्रित राजाओं की आंखों के आगे से वह अकेला ही विदर्भ की राजकुमारी का अपहरण कर ले गया था। अभी अभी उसने सौरभ नरेश साल्व को बुरी तरह से पराजित किया है। हमारा राजन्य वर्ग पहले ही उससे बहुत ऊंचा आसन दे चुका है। कर्ण ने कहा, तब तो उसका यहाँ आना और भी रहस्यपूर्ण जान पड़ता है। दुर्योधन ने कहा, उसके आगमन के पीछे कोई दुर्भी संधि प्रतीत होती है। शकुनी ने कहा, वत्स, राजकीय समस्याओं से कैसे निपटा जाता है यह तुम लोग कभी न जान पाओगे। तुम लोग बहुत ही शीघ्रता से कोई सम्मति बना लेते हो। यह तो स्पष्ट है कि कृष्ण एक शक्तिशाली व्यक्ति है। पितामह भीष्म और तुम्हारे पिता भी उसका बड़ा सम्मान करते हैं। अतः अपनी योजना बनाने के पहले हमें उसके आचरण को परखना होगा। दुर्योधन ने पूछा, मामा जी, कल उसके आने पर हमें क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें बताता हूँ दुर्योधन कि तुम्हें क्या करना चाहिए। बढ़ चढ़कर उसकी प्रशंसा करो, उसका गुणगान करो, विनम्र बनने का प्रयत्न करो, उसका विश्वास पात्र बनने का प्रयत्न करो। जब तुम द्वारका गए थे तो तुमने एक भूल की थी, तुम्हें बलराम के स्थान पर कृष्ण से मैत्री करनी चाहिए थी। शकुनी ने कहा, और कर्ण, मेरी राय है कि तुम उससे न मिलो, तुम बहुत मुंहफट हो। हम उसे जितना चतुर समझते हैं, यदि वह सचमुच उतना चतुर है तो दुर्योधन, हमें उससे भी अधिक चतुर बनना पड़ेगा। मैंने क्या किया है कि सदा मुझे पाखंड का सहारा लेने को विवश होना पड़ेगा? दुर्योधन ने यह पूछा तो क्रोध से उसका मुंह लाल हो आया। कुरुओं का राजा बनने के लिए मेरा जन्म हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति मुझे सत्ता से अलग रखने का षड्यंत्र कर रहा है। युधिष्ठिर की मृत्यु के बाद भी उसका अंत क्यों नहीं होता? प्रत्येक व्यक्ति ऐसा क्यों समझता है कि मेरी अपेक्षा युधिष्ठिर को राज पाने का अधिक अधिकार था? शकुनी ने व्यंग से कहा, क्योंकि वह देवपुत्र था। दुर्योधन ने तिरस्कार सहित पूछा, क्या मेरे चाचा देवता थे? शकुनी ने उपहास करते हुए उत्तर दिया, पितामह उनका बड़ा सम्मान करते थे और प्रजा भी उन्हें बहुत चाहती थी। दुर्योधन के चेहरे पर एक कठोर हिंस्र भाव उभर आया। हाँ, मैं जानता हूँ, उनकी अपेक्षा मैं सदा श्रेष्ठ रहा हूँ। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि स्वयं आप भी मामा जी, उन्हें मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं। मैं निष्णात योद्धा हूँ, गदा युद्ध और मल्ल युद्ध में अजय हूँ। फिर भी मेरे गुरु द्रोणाचार्य तक भीम और अर्जुन को मुझसे अधिक श्रेष्ठ योद्धा मानते रहे। शकुनी ने कहा, अपने पितामह भीष्म से पूछो। हस्तिनापुर में किसी की अच्छाई और बुराई का निर्णय वही करते हैं। दुर्योधन क्रोध से उबल पड़ा। उसका सुंदर मुख कुरूप और क्रूर बन गया। लोग युधिष्ठिर की पूजा करते थे। अपने पिता और आपके द्वारा भी मैं अनिष्टकर समझा जाता हूँ। अपनी माता के अतिरिक्त और किसी को मैं अच्छा नहीं लगता। मुझे इस बात का अवसर क्यों नहीं दिया गया कि किसी दिन मैं एक महान राजा और चक्रवर्ती बनूं? दुर्योधन को शांत करने का प्रयत्न करते हुए शकुनी ने कहा, दुर्योधन, अधीर न हो। यदि मैं तुम्हारी सहायता कर सका तो किसी दिन तुम चक्रवर्ती होकर रहोगे। दुर्योधन बोला, मामा जी, मैं जानता हूँ कि मेरे एकमात्र आधार आप ही हैं, किंतु मेरा जो प्राप्य है उसके लिए उचित और सुगम मार्ग ईश्वर ने मेरे लिए बंद क्यों कर रखा है? कर्ण ने कहा, अब तुम ऐसा नहीं कह सकते। तुम्हारे प्रतिद्वंदी मार्ग से हट गए हैं। इस समय एक ही विचार से ग्रस्त होने के कारण दुर्योधन ने कटुता के साथ कहना जारी रखा,
अब वह वासुदेव आ रहा है। वह मीठी मीठी बातें करेगा और सहज ही किसी की बातों में आ जाने वाला बूढ़ा उसकी ओर देखकर मुस्कुराएगा और पवित्र आत्मा पाखंडी विदुर काका उसके पैरों पड़ेंगे और जो कुछ उसके मन में होगा उगल देंगे। उसके बाद अगर उस ग्वाले ने जान लिया कि पांडवों को छल से वारणावत भेजकर मार डाला गया है तो वह सारी दुनिया में कहता फिरेगा कि यह अधर्म था। लोग भी उसी की बात दोहराएंगे कि यह अधर्म था और सभी लोग कहेंगे कि यह सारा प्रपंच दुष्ट दुर्योधन का किया धरा था। कोई यह क्यों नहीं कहता कि कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था। शकुनी ने खीस निपोर कर कहा, वत्स, यदि तुम उसके चरण चिन्हों पर चलना चाहते हो तो पहले मुझे मार डालो, मैं तुम्हारा मामा हूं। दुर्योधन तिक्तता से बोला, मामा जी, मेरी हंसी मत उड़ाइए। मैं हस्तिनापुर का राजा होने वाला हूं, किंतु हे ईश्वर, कब होऊंगा? मेरे पिता वृद्ध हो गए हैं, किंतु वे अभी बहुत वर्षों तक जी सकते हैं। पितामह को वर्षों पहले पृथ्वीलोक में पहुंच जाना चाहिए था, और आदरणीय व्यास को भी, जो सदा वृद्ध है लेकिन कभी उससे आगे नहीं बढ़ते। मैं बूढ़ा हो रहा हूं, जबकि पितामहगण दिनों दिन तरुण होते जा रहे हैं। शकुनी ने कहा, यदि तुम इतने उत्तेजित हो जाओगे तो वृद्ध होने से पहले यमलोक पहुंच जाओगे। क्रोधोदीप्त दुर्योधन ने कहा, मुझे इसकी चिंता नहीं है कि मेरा क्या होता है, किंतु मरने से पहले मैं प्रत्येक उस व्यक्ति को नष्ट कर दूंगा जो मेरी राह का रोड़ा बनेगा। मैं यह सुनते सुनते उब गया हूं कि यह मेरा धर्म है कि मैं चुपचाप बैठा रहूं और सभी मुझे रौंदते हुए चले जाएं। वत्स, भविष्य की बात मत सोचो, तत्काल जो सामने है उस पर विचार करो। शकुनी ने अपने भांजे के कंधे पर स्नेह सहित हाथ रखते हुए कहा, कृष्ण को बिना किसी बात की गंध लगे लौटा देना चाहिए। उसके चले जाने के बाद हम लोग शेष बातों पर विचार करेंगे। दुर्योधन बोला, मेरी इच्छा होती है कि मैं इस ग्वाले का गला घोंट दूं। कर्ण ने अपने शब्दों पर संयम रखे बिना कहा, शकुनी मामा, मैं जानता हूं कि आप मेरा परामर्श स्वीकार न करेंगे, फिर भी मेरी सम्मति है कि हमें वासुदेव से साफ साफ बातें करनी चाहिए। हमें उनका परामर्श लेना चाहिए कि अब जब दुर्योधन युवराज बन चुके हैं, हम यादवों के साथ किस प्रकार मैत्री संबंध स्थापित कर सकते हैं जिससे कि कृष्ण हमें तत्काल निगल जाए। दुर्योधन ने बात पूरी की, शीघ्र ही हम उसके सामंत बन जाएंगे। शकुनी ने कहा, दुर्योधन, मेरी बात सुनो। कृष्ण न जानने पाए कि किसी तरह की गड़बड़ी है। मेरी यह सलाह याद रखो जो मैं सदा तुम्हें देता रहा हूं। मनुष्य को वाणी इसलिए मिली है कि वह अपने विचारों को गुप्त रखे, इसलिए नहीं कि उन्हें व्यक्त करे। दुर्योधन की भौहों पर बल पड़े। वह उतावली होकर उठ खड़ा हो गया, जिसके साथ ही शेष बातचीत वहीं समाप्त हो गई।